दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 123 को 456 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आप इसको 5 7 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? अगर आपको मैं पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको 8 और यहां पर आ जाएगा 8 और ये आ गया 6 3 12 30 0 3 3 5 8 8 16 6 आ गया 1 बच गया 4 1 4 5 5 6 0 8 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। जो चीज आप 3 स्टेप 4 स्टेप में करते हो मैंने सिंगल लाइन में आपको करके दिखाया है। अगर आप भी ऐसा ही मल्टीप्लाई सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका मैथ्स एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस और ट्रिक्स के लिए। तो यहां पे बच्चों एक चीज आपको सीखनी है, इस दुनिया में कोई भी दो नंबर हो, इस दुनिया में कोई भी दो नंबर हो और दूसरे कोई भी दो नंबर हो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं 2/2 मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? 2/2 मल्टीप्लाई। यानी कि 2/2 मल्टीप्लाई को आप यहां पर कैसे सीखेंगे, सबसे पहले ये सिखाता हूं, फिर आपको 3/3 सिखाऊंगा और वैसे ही आपका 4/4 भी हो जाता है। अब यहां पे आप एक चीज को समझेंगे ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई भी दो डिजिट हो, दूसरे कोई भी दो डिजिट हो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? अब यहां पे 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। एक सिंगल लाइन में आपका आंसर आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, टाइम कम लगेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 9 हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप जरा ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रॉस में आपको इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और फिर जोड़ना है। तो 3 को 2 से किया 6 और 3 को 1 से किया 3, तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। और लास्ट में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 23 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिएगा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा 4 2 3 1, ठीक है? इस तरह से मैंने एक नंबर लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बड़ा नंबर लेंगे थोड़ी कैलकुलेशन टफ होगी, आसान होगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होगी। 3 स्टेप है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप तो बहुत आसान है, तीसरा भी आसान है, दूसरा ध्यान से समझो। अगर आप 2/2 समझोगे तो आपको 3/3 की कहानी समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे 2 को 1 से किया 2 आया, 4 को 1 से करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 2 को 3 से करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 4 और 6 इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 4 और 6 10, तो एक आपके पास में बच गया। तो 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 2/2 मल्टीप्लाई आप यहां पर एक बार ट्राई करके देखें। वीडियो को पॉज करना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपको बोला 5 2, ठीक है, 4 3, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आगे देखना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। मैंने कहा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइंड में फटाफट से ये कितना है? 15। ये 5 और 3 मेरे को बोल करके जोड़ना नहीं, मेरे को दिखना चाहिए कि ये 15 लिखा हुआ है। 15 और 8 23, 23 का 3 हो गया, 2 बच गया, 5 4 20 और 2 कितना हो गया? 22। तो ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बन जाता है। आप जितना जल्दी चीजों को सोचना सीखोगे उतना ही आपको मजा आ जाएगा। और ये सब चीजें सीखने के बाद भाई मैथ हलवा लगने लगेगी। आपको मैंने बोला कि एक रेक्टेंगल है ना, जिसका मान लो कि यहाँ पर जो लेंथ है वो 62 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दी गई है सपोज 32 या 33 या कोई भी आप वैल्यू जो आपका मन करे। तो इसका एरिया क्या होगा? अब पता तो सबको है कि करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फास्ट जो करेगा उसी का तो आंसर आएगा। क्या करोगे? 2 को 3 से 6, ये 18 हो गया, ये 4 22 हो गया, 22 का 2 2 बच गया, 6 दूनी 12 और 2 14। तो इस तरह से सिंगल लाइन में आप देखो, अगर 3/3 मल्टीप्लाई जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था और मैंने सॉल्व किया था उसको कितना फास्ट, उतना फास्ट अगर आप करना चाहते हो तो अब मैं आपको 3/3 मल्टीप्लाई सिखाता हूं। इसको सीखने में भाई साहब आपको 5 7 10 मिनट लगेंगे अभी जो आप इस वीडियो को देखोगे। लेकिन इस चीज को अप्लाई जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत समय बीत जाएगा, तब आप जाकर परफेक्ट बनेंगे। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में ये चीज मिले तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम्स में समय है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 1 2 1 2 1 3, ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया। कोई भी 3 डिजिट ऊपर ले लो, कोई भी 3 डिजिट, मैंने डिजिट छोटे छोटे लिए ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में, सीखने में अभी दिक्कत ना आए। ध्यान से सुनो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 को 3 से किया तो क्या हो गया? 3 हो गया। पहला स्टेप हो गया। इसके 5 स्टेप है, पहला स्टेप ये हो गया। भाई 3 स्टेप तो आपने सीखे ही हुए, 3 स्टेप तो आपने सीखे ही थे उसमें, बस वही चीज है। पहला स्टेप ये है, आखिरी स्टेप ये है, ये दोनों स्टेप तो सेम है। अब बीच के स्टेप ध्यान रखो क्या क्या होंगे। पहला ये हो गया, उसके बाद में देखो पहले सिंगल को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर इन तीनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है लास्ट में, फिर इस सिंगल को लेना है।
कहानी समझ रहे हो? देखो 2 तिया 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, 1 इंटू 1 और ये 6, 7 हो गया। तीसरा स्टेप, बीच का जो स्टेप है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप, बीच का स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपके पास में 3, ये आ गया 6 और 1 7। तीसरा स्टेप क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। मैं एक बार यहां पे जो है ये 7 आया था ना, ये स्टेप क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3, इसको इससे करना है 3 और 2 5, और इसको इससे करना है 2 को 1 से। तो 3 ये हो गया, 2 5 ये हो गया और 2 ये हो गया 7। तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 3 स्टेप क्लियर हो चुके हैं क्या? बताओ जल्दी से। देखो मैंने आपको पहले 2 बाई 2 इसीलिए सिखाया ताकि मैं आप लोगों को सारे के सारे स्टेप जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊं। सारे के सारे स्टेप जो है मेरे भाई वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊं, इसीलिए मैंने पहले 2 बाई 2 आपको सिखाया। तो देखो 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया था आपका? 6 और 1 7 आ गया। फिर ये 3 और 2 5 और 2 7 आ गया। अब इसके बाद में आपको ध्यान से समझना है लास्ट के आपके जो 2 स्टेप है वो क्या होने वाले हैं। लास्ट का एक तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और फिर लास्ट स्टेप आएगा 1 को 2 से 2, तो ये आ जाएगा 25,773। यानी कि अगर आप 121 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 213 से तो 25,773। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं और अच्छी तरह से पहचानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इसमें अभी दिक्कत होगी क्योंकि उनको एक बार में कहानी समझ में नहीं है। देखो अगर ऊंची चोटी पे चढ़ना है तो उतना ही स्टेमिना भी होना चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं ध्यान से और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 2 1 1 1 2 2, आसान सा नंबर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, फटाफट से आओ। 1 को 2 से किया 2। अरे भाई जो चीज यार 2 मिनट की है, 3 मिनट की है, उसको मैं आप लोगों को 30-40 सेकंड में भी करा दे रहा हूं ना अभी, और बाद में तो आपको 15-20 सेकंड ही लगेंगे मैक्सिमम। 1 को 2 से करा 2, पहला स्टेप हो गया, ये हो गया 2 और 2 4। हिम्मत नहीं हारनी है, ये मैं गारंटी देता हूं कि ये सीख गए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने से आप 10 20 50 क्वेश्चन खुद से लिखना और सॉल्व करना, तरीका यही है। बहुतों ने सीखा है, लाखों ने सीखा और सिलेक्शन लिया है। तो आप भी ये चीज फॉलो करोगे, आपको फायदा होगा। वरना जो तरीका आपके पास चल रहा है परंपरागत, वो तो है ही। अगर आप उसी में खुश हो तो फिर आप उसी में खुश रह सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप प्रयास जरूर करें। 1 को 2 से किया 2 हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया। जो बीच का स्टेप है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझा करो। जैसे 2 को 2 से 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। बस उसके बाद तो आसान ही है, ये लास्ट के दोनों ले लिए, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और लास्ट में ये तो फिर है ही, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 25,742 आपके सामने आ गया। ठीक है ना? मैं स्टेप क्या क्या है मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे कहा 3 1 2 2 1 3, क्या क्या स्टेप है ध्यान से समझो। पहला स्टेप है 2 इंटू 3 यानी कि 6। दूसरा स्टेप है इन दोनों का। तीसरा स्टेप है 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से। उसके बाद चौथा स्टेप है 3 को 1 से, 2 को 1 से, और लास्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा। तो कैसे करोगे? 2 3 6, ये आ गया 3 और 2 5, ये आ गया 3 3 9, 9 4 13, 13 और 1 14 का 4, 1 बच गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 6। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में बच्चा, वो यही वाला क्वेश्चन था, ये वाला। 1 2 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 4 5 6 से। 1 2 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 4 5 6 से। ये ऐसे देखो 4 बाई 4 भी होता है, सोचो उसमें कितना कॉम्प्लिकेशन होता होगा। तो 4 बाई 4 भी होता है और उसको लोग करते भी है और बहुत जल्दी कर लेते हैं, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि आप 20 क्वेश्चन लिखेंगे 2 बाई 2 के, पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप 10 क्वेश्चन लिखेंगे 3 बाई 3 के। कोई भी नंबर आपको ठीक ठाक ले लेने, नॉर्मल, बहुत बड़े नंबर नहीं लेने हैं, लेकिन नॉर्मल नंबर लेकर के उसको सॉल्व करोगे, आपको ये इस चीज का फायदा मिलेगा। जो भी ट्रिक्स की वीडियोस मैंने आपको दी हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस खुद से करना सीख जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 1 बच गया। अब 1 को लिखो मत, 1 को इसमें जोड़ो, 1 और 12 13, 13 और 15 28, 28 का 8 हो गया, कितना बच गया? 2, 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 और 10 30, 30 का 0 3 बच गया, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 1 बच गया, 4 और 1 5। अगर आप भाई साहब ऐसे लिखते हो ना कि 6 दूने 12, आपको उसको बोलना पड़ता है, आपको उसमें तकलीफ होती है। मुझे ना जैसे नंबर है, मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे क्या करना है? मुझे मल्टीप्लिकेशन का चश्मा लगा के देखना है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये 12 है, 21 है, 32 है, 45 है। अगर मान लो मेरे को ऐसे करना है तो मैं कहूंगा 2 7 14 है, 24 है, 36 है। तो मेरे को जितना जल्दी वो माइंड में कैच करेगा ना, उतना जल्दी ही ये चीजें हो पाती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैथ्स की समझ आपके अंदर डेवलप हो पाए। फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, 2 3 इंटू
58 ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कीजिएगा, होमवर्क में आप इसको बताइएगा। अगर आप मेरे से पूरा मैथ्स कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच जो है मेरा अवेलेबल है, आप आ सकते हो। मैथ्स का पूरा फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन करके ऑल एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम लेकर के आप उसको क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैथ का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है बच्चा। आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर आप सर्च करेंगे lab.live, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट खुलेगी और वहां पर आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे, ऑल रेलवे, ऑल एसएससी, सारी चीजें। और अभी सेल चल रही है तो LAB276 कोड लगा लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, फ्री मेरा एक शो भी चलता है, इसी के ऊपर डेली 9 बजे क्लास होती है, ऐसे ही ट्रिक्स मैं वहां सिखाता हूं इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें मैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सिखा रहा होता हूं, तो इसमें आप जरूर जुड़े। बाकी ये टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो बैच के रिगार्डिंग, या कोई भी आपको बैच देखना हो, या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा। टेलीग्राम है अमित सर लैब, स्कैन करके या सर्च करके जुड़ सकते हो। ये मेल आईडी है amit@yourclasses.in, यहाँ पर भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक भी करना और चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसी क्लासेस दोबारा मिल पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।